हेडलाइंस आपने जानी, अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर से चहले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से शब-ए ज़ुलजना का मरकजी जुलूस बरामद। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद में शिरकत किसी की जानिब गामजन है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट दे रहे हैं। फैसलाबाद में मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर से चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से शब-ए ज़ुलजना का मरकजी जुलूस बरामद। तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज चेलम शोदा करबला की मुनासबत से आज मरकजी जो जुलूस है वो फैसलाबाद इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर से बरामद हुआ। इससे कबल जो है सुबह 10:30 बजे के लगभग जो है वो मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर के अंदर मजलिस जो है उसका आगाज़ हुआ, जहाँ पर ज़ाकिरीन अहले बैत की जानिब से मसाइब और उसके साथ साथ फ़ज़ाइल अहले बैत जो है वो बयान किए गए। जिसके बाद जो है वो जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर से बरामद होने के बाद जो है वो डिगलसपुर और रीगर रोड से होता हुआ बरास्ता जंग बाजार जो है वो घंटाघर पहुंचा और घंटाघर पहुंचने के बाद जो चेहलम का मरकजी जो जुलूस है वो कचहरी बाजार और कारखाना बाजार से होता हुआ इस वक्त वापसी के रास्तों पर गामजन है। इस वक्त जुलूस की अगर करंट लोकेशन की बात की जाए तो इस वक्त जो मरकजी जुलूस है वो इस वक्त बुहाना बाजार के अंदर मौजूद है और यही जो जुलूस है वो वापस इसी इमाम बारगाह पर आकर पहुंचकर इमाम बारगाह जो अज़ाखाना शबीर है यहाँ पर पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। जबकि दूसरी जानिब अगर हम सिक्योरिटी की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो जुलूस के अंदर जो है वो 1800 से ज्यादा मजमूई तौर पर पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो जिम्मेदारियां अदा की गई। जबकि जुलूस की जो निगरानी है वो खसूसी कैमरों के साथ साथ ड्रोन कैमरों के जरिए जो है वो यहाँ पर जुलूस की निगरानी की गई। इस मौका पर किसी भी किस्म का कोई भी जो है खुशगवार वाकया वो पेश नहीं है और तकरीबन 8 बजे के लगभग जो है यही जुलूस जो कि इस वक्त बुहाना बाजार के अंदर मौजूद है ये मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर कर पहुंचकर जो है वो एहतमाम पजीर होगा। इस वक्त जो जुलूस के शुरका है उनकी जानिब से नमाज मगरिबैन जो है वो अदा की गई है इस वक्त अमीपुर बाजार के अंदर और नमाज अदा करने के बाद जो है वो जुलूस के शुरका दोबारा इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर की जानिब रवा दमा और तकरीबन 8 बजे के लगभग जो शुरका है ये तमाम जो जुलूस है ये इसी मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर जहां से ये जुलूस जो है वो तकरीबन 1:30 बजे के लगभग सुबह शुरू हुआ था यहीं पर आकर जुलूस जो है वो एहतमाम पजीर होगा। जबकि इसी जुलूस के अंदर 1800 से ज्यादा जो है वो मजमूई तौर पर पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो ड्यूटियां दी गई। जबकि इसके साथ साथ एलीट फोर्स की जो नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन है वो भी यहाँ पर मौजूद है ताकि जो अज़ादार इस जुलूस के अंदर शिरकत करें उनको किसी किस्म की कोई भी जो दुश्वारी है उसका सामना ना करना पड़े। और इस वक्त जो जुलूस है वो इस वक्त बुहाना बाजार के अंदर मौजूद है और तकरीबन 8 बजे के लगभग ये जो जुलूस है ये मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। जी इस वक्त भवाना बाजार में मौजूद है हाशिर, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एफटीए फैसलाबाद के सब इंजीनियर नौकरी से बरतरफ। सब इंजीनियर हनी शहजाद को मुसलसल गैर हाजिरी पर बरतरफ किया गया। रिश्वत सतानी और जाली दस्तखत से सरकारी लेटर जारी करने पर 5 साल की सर्विस भी जब्त कर ली गई। हनी शहजाद रुखसत खत्म होने पर भी दफ्तर हाजिर नहीं हुए। आपको बता रहे हैं एफडीए फैसलाबाद के सब इंजीनियर नौकरी से बरतरफ। सब इंजीनियर हनी शहजाद को मुसलसल गैर हाजिरी पर बरतरफ किया गया। रिश्वत सतानी और जाली दस्तखत से सरकारी लेटर जारी करने पर 5 साल की सर्विस भी जब्त कर ली गई। हनी शहजाद रुखसत खत्म होने पर भी दफ्तर हाजिर नहीं हुए। यहां आपको बताएं फेस्को के शोबा आईटी की नाकिस हिकमत अमली सारिफीन को ले डूबी। डिमांड नोटिस का इजरा मुतासर, 3000 से ज्यादा डिमांड नोटिस रुक गए। सारिफीन का कहना है सब डिवीजन ऑनलाइन खराबी के बाद डिमांड नोटिस नहीं दे रहा। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फेस्को के शोबा आईटी की नाकिस हिकमत अमली सारिफीन को ले डूबी। डिमांड नोटिस का इजरा मुतासर, 3000 से ज्यादा डिमांड नोटिस रुक गए। सारिफीन का कहना है सब डिवीजन ऑनलाइन खराबी के बायस डिमांड नोटिस नहीं दे रहा। खबर शामिल कर रहे हैं फेस्को के हवाले से। फेस्को के शोबा आईटी की नाकिस हिकमत अमली सारिफीन को ले डूबी। डिमांड नोटिस का इजरा मुतासर, 3000 से ज्यादा डिमांड नोटिस रुक गए। सब डिवीजन ऑनलाइन खराबी के बायस डिमांड नोटिस नहीं दे रहा। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फेस्को के शोबा आईटी के नाकिस हिकमत अमली सारिफीन को ले डूबी है। एसएनजीपीएल की सुई गैस चोरी रोकने के लिए खुसूसी मुहिम। रवा माली साल के दौरान गैस चोरी के 30 केसेस पकड़े गए। गैस चोरी करने वालों के कनेक्शन मुनक़ता, जबकि 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी आयद किया गया। आपको बता रहे हैं एसएनजीपीएल की सुई गैस चोरी रोकने के लिए खुसूसी मुहिम। रवा माली साल के दौरान गैस चोरी के 30 केसेस पकड़े गए। गैस चोरी करने वालों के कनेक्शन मुनक़ता, जबकि 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी आयद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी
SNCPL की जानिब से फैसलाबाद रीजन में सुई गैस चोरी की रोकथाम के लिए और गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए खुसूसी कैंपेन GM राशिद हनाइफ की हिदायत पर शुरू की गई है और इस हवाले से SNCPL हुकाम की जानिब से रवा माली साल के दौरान अब गैस चोरी और गैर कानूनी इस्तेमाल पर 30 कार्रवाइयाँ की गई हैं। SNCPL के दादोशुमार के मुताबिक इन 30 कार्रवाइयों में करने वाले सार्फिन हैं उनके गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जबकि इसके साथ साथ उनको 10 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए हैं। SNCPL हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से गैस चोरी करने वालों के खिलाफ रीजन तक में कैंपेन में मजीद तेजी लाई जाएगी। जी रवा माली साल के दौरान गैस चोरी के 30 केसेस पकड़े गए। उमेर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में घरेलू तशद्दुद के वाकयात बढ़ने लगे। दारुल अमान में मुकीम खवातीन की तादाद में भी पिछले साल की निस्बत इजाफा हुआ। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से फैसलाबाद में घरेलू तशद्दुद के वाकयात बढ़ने लगे। दारुल अमान में मुकीम खवातीन की तादाद में भी पिछले साल की निस्बत इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में घरेलू तशद्दुद के वाकयात बढ़ने लगे। दारुल अमान में मुकीम खवातीन की तादाद में भी इजाफा हो गया। पंजाब में कपास की पैदावार बढ़ने लगी। गुज़िश्ता साल की निस्बत एक माह में पैदावार में 43% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 15 लाख बेल्स जबकि रवा साल 30 लाख बेल से ज़्यादा की पैदावार हुई। आपको बता रहे हैं पंजाब में कपास की पैदावार बढ़ने लगी। गुज़िश्ता साल की निस्बत एक माह में पैदावार में 43% इजाफा हुआ। तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं और इसी तरह मुल्क की सतह पर भी कपास की पैदावार में इजाफा हुआ है और पंजाब की सतह पर भी जो कपास की पैदावार में उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अगर बात कर ली जाए अगस्त के महीने में मुल्क की पैदावार की तो वो 30 लाख बेल्स क्रॉस कर गई हैं, जबकि पंजाब की कपास की पैदावार जो है वो 10 लाख बेल्स जो है 10,69,000 रिकॉर्ड की गई है, जो कि 51% बताई जा रही है। जो रिपोर्ट अगस्त के माह में जो रिपोर्ट शाया की गई उसके मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत एक महीने में 43% जो कपास की पैदावार है वो बढ़ी है और इसी तरह गुज़श्ता साल 15 लाख बेल्स की बजाय 30 लाख बेल्स से ज़ायद की पैदावार हुई थी। अगस्त के अख्ताम पर जारी रिपोर्ट में जो पंजाब की पैदावार है कपास की उसमें 51% इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ये इक़दाम उठाए गए थे कि पंजाब में जो कपास की पैदावार है उसको 7 लाख बेल्स से बढ़ाकर 15 लाख बेल्स तक लेकर जाया जाए, लेकिन जो हालिया पैदावार देखने को मिली है ख़ास तौर पर अगस्त के महीने में वो अच्छी खासी पैदावार हुई है पंजाब में और 51% इजाफा हुआ है और 30 लाख बेल्स तक पहुंच चुकी है मुल्क की पैदावार, जिससे कपास की जो पैदावार में इजाफे से न सिर्फ जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, बल्कि कपास से वाबस्ता जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ पर भी जो कारोबार है, जो तिजारत है और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल जो एलिमेंट्स है वो सब के सब पूरे हो जाएंगे। इस हवाले से इक़दाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से किए गए थे, तो उन्हीं इस्लाहात को इस्तेमाल करते हुए जो पैदावार है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। और एक माह में अगस्त की बात कर ली जाए रिपोर्ट के मुताबिक तो अगस्त में सिर्फ पंजाब में जो पैदावार है उसमें 51% इजाफा हुआ है। जी अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नए बोर्ड का पहला इजलास। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक की खसूसी शिरकत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट अजीम शौकत अवान, चेयरमैन मोहम्मद अहमद और टेक्निकल मेंबर अजीजुल्लाह समेत दीगर की शिरकत। इस हवाले से मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। WMC का जो नौमुंतखब बोर्ड है उसका इजलास आज फैसलाबाद में मुनक्कद हुआ है और जिसके अंदर डॉक्टर खुर्रम तारिक भी मौजूद थे जो कि सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनके साथ साथ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दीगर मेंबरान मौजूद थे, जिसमें अजीजुल्लाह गोहीर जो कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। शहर के अंदर FWMC के कौन कौन से मसाइल हैं, उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई है। और इस हवाले से डॉक्टर खुर्रम का कहना था कि जितनी जिम्मेदारियां हमारे ज़िम्मे बतौर
मेंबर डायरेक्टर्स लगाई जाएंगी वो जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से निभाई जाएंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला तारुफी इजलास था जिसमें तारुफ भी किया गया और इसके साथ साथ बताया गया कि किस तरीके से मामलात को बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां इदारे की हैं और इन जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाया जा सकता है। शहर के अंदर सफाई सुथराई के दीगर काम भी जो कि जिस तरीके से FWMC इदारे के ज़िम्मे हैं उनको किस तरह से निभाया जाए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क की माशी हालात हैं जो उसकी वजह से तंगी का सामना इस वक्त हर इदारे को करना पड़ रहा है, तनख्वाहें ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए इनके ऊपर भी गुफ्तगू की गई। आइंदा का लाहे अमल भी तैयार किया गया। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम कारकर्दगी किस तरह से पेश की जाए इस पर आज के इजलास में गुफ्तगू हुई। बहरहाल ये एक तारुफी इजलास था जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में जो है एक तारुफी सेशन किया और ये पहला इजलास था जो कि नौ मुंतखब बोर्ड फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ज़िले अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान की चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स फैसलाबाद अहमद 2 सितंबर को होने वाले मुल्कगीर हड़ताल में शिरकत पर ताजरों का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारों से। जी मोहम्मद अली बताइएगा। कुल 2 सितंबर को जमात इस्लामी की जानिब से बिजली की बढ़ती कीमतों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल की गई जिसमें फैसलाबाद में ताजर बरादरी भी शरीक हुई और जो हड़ताल है उसको कामयाब बनाया। इसी तनाजुर में फैसलाबाद के जो जमात इस्लामी के ज़िली अमीर हैं प्रोफेसर महबूबुल जमान भट्ट वो पहुँचे हैं, से बात भी कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री और इनके सदर हमारे चौधरी शफीक साहब का, फैसल साहब का, कि इन्होंने बहुत ही जांफशानी के साथ इस हड़ताल में अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको अपना पैगाम भी पहुंचाया, इसको कामयाबी में अपना नुमायां किरदार भी अदा किया। बिल्कुल अगला लाहे अमल बता रहे थे, बानी हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के चौधरी शफीक अंजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का। इसमें गुजारिश ये है कि ये जो हड़ताल हुई इसका इनिशिएटिव सबसे पहले ताजरों ने लिया, अंजमन ताजरा, क्योंकि चैम्बर जो हैं पाकिस्तान के वो एक्चुअली ताजरों के सर पर ही हैं, उनका ही प्लेटफार्म है, तो फिर चैम्बर्स ने उनका साथ देने का फैसला किया, क्योंकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान का फर्स्ट SME चैम्बर है जो कि ताजरों की नुमाइंदगी करता है, इसलिए हमने भरपूर उनका साथ दिया। इसके साथ साथ जब जमात इस्लामी ने इसके साथ हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया तो हमने इनको अप्रिशिएट किया। बिल्कुल एहतजाज जारी रहेगा। शेख फैसल हैं ताजिर रहनुमा। देखिए जी, बिल्कुल ये 100% एक आम बंदे का प्रॉब्लम है और इसमें हर बंदा डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है। यहाँ पर ताजरों के अपने कुछ मकासिद होते हैं मगर इस वक्त आम बंदे के मकासिद है। इसमें आके जमात इस्लामी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म से आए, आम बंदे का दुख दर्द को महसूस करके आए और उसका मुदावा बनने की कोशिश करें, हम उसके साथ हैं। जी बिल्कुल, ताजरान का यही कहना है कि 15 तारीख को जब सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद में पहुंचेंगे और एहतजाज करेंगे, ना सिर्फ उसमें शिरकत करेंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने सदारत की। DSP ट्रैफिक मोहम्मद आसिफ ने मसाइल बारे ब्रीफिंग दी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा जो है वो उनकी बड़ी वजह क्या है और इन ट्रैफिक हादसा जो हैं वो इनकी बड़ी वजह बनने वाले जो अनासर कौन है, उनका जो है रोकथाम कैसे की जा सकती है, इन ट्रैफिक हादसा को जो है वो कम कैसे किया जा सकता है। इस हवाले से जो है एक इजलास डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने की। ताहम इस हवाले से जो है रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस और जो है सेक्रेटरी RTA इसके साथ साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी जो है वो मीटिंग में शरीक हुए। ताहम DSP ट्रैफिक मोहम्मद आसिफ ने जो इस हवाले से शुरका को ब्रीफिंग भी दी। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग में हादसा की बड़ी वजह क्या है और इनकी रोकथाम के लिए जो आज इजलास में क्या क्या फैसले किए गए? इसमें आज DC साहब की गिरफ्तार था हादसा की रोकथाम के सिलसिला में, तो इसमें जो फैसले जो किए गए ना उन पॉइंट को हाईलाइट किया गया, उन रोड को जहाँ पर जो है एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं ताकि वहाँ पर कोई ट्रैफिक ड्यूटी या कोई इस किस्म का सिस्टम तैनात किया जाए, पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और दूसरा किया जाए। दूसरा इसमें एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए जो लोग बड़े बड़े दूर से लोग मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं, आजकल जैसे कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से ये होता है, तो मोटरसाइकिल के हादसा हमारे मुल्क में ज़्यादा है, इधर रोड पर हर जगह ज़्यादा है, तकरीबन 80% इनके
होते हैं। तो उसके हेलमेट के हवाला से भी ब्रीफिंग हुई, बातचीत इसको ज़्यादा अप्रूव किया जाए, और स्मोक के हवाला से भी है, इसको डिस्कस किया गया। इसमें मज़ीद हम बेहतरी ला रहे हैं और इसमें उन पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जहां एक्सीडेंट के ज़्यादा और रोड जो है उस पर ड्यूटी बढ़ाएंगे और उसको रोकथाम करेंगे। जी बिल्कुल, जो है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र जो है वो ट्रिपल सवारी का रुझान बढ़ने लगा था। इस वाले से उनका कहना है कि ट्रिपल सवारी के साथ साथ जो है वो अहमद अदीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की 4 पेट्रोलिंग पोस्टों को शुहदा के नाम से मंसूब करने की सिफारिश, SSP मिर्जा अंजुम कमाल की सिफारिशात IG पंजाब को अरसाल कर दी गई। असगराबाद पोस्ट को SI हाफिजुर रहमान, बोरीवाल पोस्ट को ASI लियाकत अली के नाम, अमीनपुर बाईपास पोस्ट को कांस्टेबल रफाकत अली और पेंसरा पोस्ट को कांस्टेबल इसहाक के नाम से मंसूब करने की सिफारिश की गई। यहाँ आपको बताएं, सिविल एविएशन अथॉरिटी मुलाजमीन के एहतजाज का चौथा रोज। मुलाजमीन का फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुतालबात के हक में एहतजाज, लीव इनकैशमेंट, हाउस ग्रांट्स की बहाली और पेंशन में इजाफे का मुतालबा, फैमिली असिस्टेंट पैकेज को रेगुलर करने और तनख्वाहों में 50% इजाफा भी मांग लिया। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी मुलाजमीन के एहतजाज का चौथा रोज। मुलाजमीन का फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुतालबात के हक में एहतजाज, लीव इनकैशमेंट, हाउस ग्रांट्स की बहाली और पेंशन में इजाफे का मुतालबा, फैमिली असिस्टेंट पैकेज को रेगुलर करने और तनख्वाहों में 50% इजाफा भी मांग दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के लिए पुलिस सिक्योरिटी मांग दी गई। यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस मकवाना में तामीर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कैंपस के नजदीक पुलिस पोस्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। RP को लिखे गए खत में कहा, न्यू कैंपस में काम करने वाले मजदूरों को वापसी पर लूट लिया जाता है। कैंपस की बाउंड्री वॉल की तामीर रोकने के लिए शर्त पसंद धमकियां दे रही हैं। RPO डॉक्टर आबिद ने CPO को न्यू कैंपस के लिए जरूरी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब महकमा CNW के दर्जा 4 मुलाजमीन के लिए सफेद शलवार कमीज पहनना लाजिम, स्याह कोट को भी यूनिफॉर्म का हिस्सा करार दे दिया गया। तफसीलात जानते इमरान असलम से। जी इमरान। कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से सुबह वर्ग के दर्जा 4 के मुलाजमीन को सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहनने की हदायत जारी की गई हैं और ये जो ड्रेस है वो आज से जो है वो यूनिफॉर्म के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। इसी हवाले से दर्जा 4 के मुलाजमीन मौजूद से बातचीत करते हैं। बताइएगा कि आप लोगों की जो ड्रेसिंग है उसमें तब्दीली की गई है, किस तरह देखते हैं कि ये अच्छा फैसला, और आप अपने तरीके से ख़रीद रहे हैं या अदारा आपको ख़रीद के दे रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये सेक्रेटरी CNW साहब ने जो हुक्म सादर फरमाया है कि नायब कासद और चौकीदार और ड्राइवरों की सफ़ेद वर्दी लगाई जाए, तो इस हुक्म को हमारे अफसरान वाला जनाब शाहद महमूद SC साहब और मैडम सायरा कमर साहब ने अपने खुद महकमा की तरफ से हमें वर्दियाँ देने का फैसला किया है। ये उनका आसन तरीका है। और इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अलसी के काश्तकारों के लिए अहम हिदायत, ज़राई माहिरीन के मुताबिक अलसी के बीज में तेल की मिक़दार 40% तक होती है। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। काश्तकारों के हवाले से अहम हदायत ये है कि यहाँ पर अलसी की काश्त अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। तो मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। इस सिलसिले में ज़राई माहिरीन की जानब से बताया गया है कि अक्टूबर में काश्त होता है, ये बेहतरीन नताइज देती है और इसमें जो है वो आयल की अगर देखा जाए मकदार 40 से 45% तक होती है, जो कि अच्छा बड़ा प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसकी 4 से 6 किलो तक जो है वो आपाशी वाले इलाकों में इसकी मकदार फी एकड़ इस्तेमाल की जाए तो बेहतर नताइज देने की अमल हो सकती है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर पाकिस्तान में अलसी जैसी जो प्रोडक्ट्स है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ताहम इसकी काश्त की तरफ। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए लेबर डिपार्टमेंट ने कार्रवाइयां तेज करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसील नकवी से, बताइएगा। बिल्कुल, लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से चाइल्ड लेबर के हवाले से जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। शहर भर में अवेयरनेस के हवाले से फ्लैक्सेस लगाई जा रही हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो टीम्स है वो भी हमराह है और कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस हवाले से आज के दिन क्या कुछ किया गया है ये जानने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर लेबर ईस्ट राय यासीन खरल साहब मौजूद है। सर बताइएगा कि कौन कौन से इकदाम जो हैं वो कर लिए गए हैं, कोई कंप्लेंट सेल भी तैयार किया गया? फसी बहुत शुक्रिया।
ہم نے ڈویژنل لیول پہ جو شکایات کے لیے نا ایک شکایت سیل جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر دیا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنا لینڈ لائن نمبر جو ہے وہ لوگوں کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا۔ سیکنڈلی جو ہمارا فیلڈ ورک ہے وہ اپنی پوری شدت سے جاری ہے۔ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پینوٹیو ایکشنز بھی آپ کو ہم نے پہلے بات کی کہ وہ ہو رہے ہیں، اور کیمپین میں ہم نے جڑاں والا روڈ کور کر لیا ہے، سمندری روڈ اور یہ جو ستیانہ روڈ، ساتھ ہی کینال پہ ہم نے فلیکسز اور اس طرح کی اویئرنیس کے لیے پمفلٹ وغیرہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ آپ کو جا بجا اگر آپ فیلڈ میں نکلیں گے تو آپ کو نظر بھی وہ آئیں گے۔ سیکنڈلی اہم چیز جو آج ہم نے کی ہے اس میں ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو اپنے آن بورڈ لے کے ان کی ٹیم کو جو بچے جن کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن ہم پہ اختتام کو پہنچتا ہے، دیکھتے رہیے سٹی 41۔